तो दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है पीसी ज्वेलर्स के ऊपर। ये जो स्टॉक है आज से 2 साल पहले 2024 के अंदर इस स्टॉक का प्राइस 2 रुपये चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया और इस स्टॉक का प्राइस जो है वो 18 रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन रिसेंटली इस स्टॉक में वापस करेक्शन मिला और वो स्टॉक अभी 10 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। एंड अभी के समय में जो खबरें आ रही है उस हिसाब से ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर रिटर्न भी देने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि ये जो कंपनी है लगभग डेप्थ फ्री हो चुकी है और इसके डेप्थ के प्रेशर के कारण ही ये जो स्टॉक है गिरता जा रहा था। लेकिन डेप्थ फ्री होने के बाद लगभग इन्वेस्टर की नज़र इस स्टॉक के ऊपर बनी हुई है। तो क्या अभी के समय में इस स्टॉक में एंट्री लेना सही रहेगा या फिर ये स्टॉक थोड़ा अभी ऊपर निकल गया और वापस करेक्शन मिल सकता है? क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि ये स्टॉक में वापस करेक्शन मिली थी और ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता हुआ भी नजर आया था। तो आगे हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होने वाला वो आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल में मिलने वाला है। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल लेवल भी बताने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं ये कोई स्टॉक रिकमेंड वीडियो नहीं है, तो अपनी रिसर्च खुद से करके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि पीसी ज्वेलर्स ने अपने बैंक सेटलमेंट अमाउंट को पूरी तरह रीपे कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि उसका टारगेट इस क्वार्टर में डेप्थ फ्री होने का है। अगर ये टारगेट अचीव होता है तो कंपनी के इंटरेस्ट कॉस्ट में कमी आएगी और बैलेंस शीट भी स्ट्रांग होगी। एंड दूसरी अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 27 का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया वो बहुत ही अच्छा और शानदार आया है। कंपनी ने लगभग 21% की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ाकर दी है। मैनेजमेंट ने कहा है कि बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव हो रहा है और टर्न अराउंड प्लान सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की। अगर फंडामेंटल्स की बात करें मैं आपको बता दूं इसका जो मार्केट कैप है वो नियर बाय 10,000 करोड़ के पास है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो भी 10 रुपीज़ के पास पहुँच गया है लगभग। एंड इसने हाई लगाया 18 रुपीज़ का एंड लो गया है 7 रुपीज़ का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 13 का है, जो कि बहुत ही कम है इस सेक्टर के अकॉर्डिंग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक नंबर के साथ ही शो हो रहा है। एवरेज देखा जाए तो 10 के आसपास है। अगर पितरस का स्कोर देखें तो 6 का है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी ठीक है। एंड प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 38% है, जो कि काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। कंपनी के ऊपर डेप्थ की बात करें तो डेप्थ अब लगभग ना के बराबर हो गया। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है एंड टोटल जो डेप्थ है वो 1100 करोड़ के आसपास का है। अगर आप इसका पेयर कंपैरिजन करके देखोगे तो जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो इसके कॉम्पिटिटर कंपनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड अगर इसके सेल्स एंड रेवेन्यू की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाओगे 2023 के अंदर इसने लगभग 2400 करोड़ की सेल्स जनरेट करके दी थी और 2024 में तो लगभग सेल्स खत्म हो गई थी, सिर्फ 600 करोड़। लेकिन रिसेंट में अभी मार्च 2026 के अंदर इसने 3300 करोड़ से प्लस की सेल्स जनरेट करके दी है। एंड सेल्स ही नहीं, इसका जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा बढ़ा। आप यहाँ पे देखोगे इसका जो प्रॉफिट है वो नियर बाय अभी के टाइम में 714 करोड़ का प्रॉफिट इसने जनरेट करके दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। एंड अगर पॉजिटिव पॉइंट एक बात कर लो अगर इस पे डेप्थ की, तो आप यहाँ पे डेप्थ का एक नंबर देखोगे कि बहुत टाइम तक इसका जो डेप्थ का नंबर है वो बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और एक टाइम पे इसके ऊपर जो डेप्थ थी वो 4000 करोड़ से प्लस हो गई थी। लेकिन रिसेंटली इसने डेप्थ तो बिल्कुल ख़त्म कर दी और 1000 करोड़ के करीब जो डेप्थ है वो रह गई है। मतलब अब कंपनी के ऊपर डेप्थ का इतना प्रेशर नहीं रहने वाला। कंपनी ऑलरेडी चाहती है कि मैं डेप्थ फ्री हो जाऊँ। एंड अब बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो आप यहाँ पे देख पाओगे 2017 के अंदर इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग 68% के करीब थी, जो कि धीरे धीरे घट गई थी और अभी रिसेंटली जून 2026 के अंदर इसकी प्रमोटर की होल्डिंग 38% है। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट मिलता है कि भाई जो प्रमोटर है वो घटे हैं। लेकिन आप यहाँ पे नीचे डाटा देखोगे FII जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने उनकी होल्डिंग 2024 के अंदर ना के बराबर थी, जो कि अभी 12% से ज़्यादा है। अगर DIIs भी देखोगे तो उनकी भी होल्डिंग 4% है, जो कि काफ़ी अच्छी होल्डिंग मानी जाती है। पब्लिक है उसकी भी अगर शेयर होल्डिंग देखोगे तो 45% तक पब्लिक भी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ टेक्निकल लेवल्स की। अगर टेक्निकल की बात करें तो मैं आपको बता दूं इस स्टॉक में अभी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अगर इसका बेसिक सपोर्ट जोन देखा जाए तो वो होगा 920 से लेकर 950 तक का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक यहाँ का टच करके वापस ऊपर जाता हुआ निकले तो इस रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट करता हुआ भी नजर आएगा, जो कि 10.50 की है। अगर ये इससे नीचे अगर आता हुआ दिखे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे भी मिलेगा, जो कि 8.80 के करीब मिलेगा आपको। यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से डाउन साइड जाने का बहुत ही कम चांस है कि स्टॉक यहाँ से भी गिरे। लेकिन अभी के टाइम में ये स्टॉक कल के दिन वापस थोड़ा सा डाउन साइड आया था, क्योंकि अब स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी कल
लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बुक करके निकले यहाँ से। लेकिन अगर ये यहाँ से वापस जंप लेता है तो ये आपको 10.50 का लेवल भी टच करता हुआ नज़र आ सकता है। एंड उसके बाद भी अगर आप टारगेट रखोगे तो आप यहाँ पे एक ये टारगेट दे सकते हो, नियर बाय 12 का एक टारगेट मान के चलो कि यहाँ तक भी ये स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है अगर शॉर्ट टाइम में लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते। लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखा तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक होने वाला है और लॉन्ग टाइम में इस सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही हाई है और इसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही कम है। एंड इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर था डेप्थ का ही, और डेप्थ इसने काफ़ी ज़्यादा हद तक रिड्यूस कर दी है। तो ओवरऑल फंडामेंटल एंड टेक्निकल आपने देखे, लेकिन शॉर्ट टाइम में अगर बात करें तो इस स्टॉक में कुछ करेक्शन आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है, क्योंकि इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उस सब का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही हाई है और वो स्टॉक आपको अभी काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। अगर उनके कंपेयर में देखे जाए तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर लॉन्ग टाइम के हिसाब से सोच रहे हो 3 से 5 साल, तो आप ये स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में यही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एंड ऐसी अमेजिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से स्टॉक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।